हेलो वीवर्स, आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने योगा और मेडिटेशन में अंतर और योगा मेडिटेशन से होने वाले फ़ायदे और उनसे इलाज के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस बार हम योगा कितने प्रकार के होते हैं, उनके कितने भाग होते हैं, उनसे होने वाले फ़ायदे और इलाज के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ मुझे लाइक, सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को शेयर करें। और अगर आप किसी और टॉपिक्स पर और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी इच्छाओं के अनुसार अगला वीडियो बनाऊं। तो आइए अब हम जानते हैं कि योग कितने प्रकार के होते हैं और उनके कितने भाग होते हैं। तो योग 4 प्रकार के होते हैं और उनके 8 भाग होते हैं। योग के प्रकार। योग प्रमुख 4 प्रकार के होते हैं: कर्मयोग, भक्ति योग और राजयोग। कर्मयोग के अनुसार हर कोई योग करता है। कर्मयोग ही सेवा का मार्ग है। कर्मयोग का सिद्धांत है कि जो आज अनुभव करते हैं वह हमारे कार्यों से भूतकाल में बदलता जाता है। जागरूक होने से हम वर्तमान से अच्छा भविष्य बना सकते हैं। स्वार्थ और नकारात्मकता से दूर होते हैं। राजयोग। राजयोग यानी राजसी योग। इसमें ध्यान महत्वपूर्ण है। इसके 8 अंग हैं। इनमें यम, शपथ, नियम, आचरण, अनुशासन, आसन, मुद्राएं, प्राणायाम, श्वास नियंत्रण, प्रत्याहार, इंद्रियों का नियंत्रण, धारण, एकाग्रता, ध्यान, मेडिटेशन और समाधि, परमानंद या अंतिम मुक्ति है। भक्ति योग। भक्ति का मार्ग से सभी की स्वीकार्यता और सहिष्णुता पैदा होता है। इसमें भक्ति के मार्ग का वर्णन है। सभी के लिए सृष्टि में परमात्मा को देखकर भक्ति योग भावनाओं को नियंत्रित करने का एक सकारात्मक तरीका है। ज्ञान योग। अगर भक्ति को मन का योग माने तो ज्ञान योग बुद्धि का योग है। ये ऋषियों या विद्वानों का रास्ता है। इसमें ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से बुद्धि के विकास की आवश्यकता होती है। ज्ञान योग को सबसे कठिन माना जाता है और साथ ही साथ सबसे प्रत्यक्ष होता है। तो आइए पहले हम कर्मयोग के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त करते हैं। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग एक ऐसा रास्ता है जो कर्म के माध्यम से मोक्ष की ओर ले जाता है। मोक्ष चेतना की अंतिम अवस्था होती है। भगवद गीता में भी कर्मयोग का जिक्र मिलता है। इसके अनुसार वैराग्य भाव रखते हुए अपने कर्म करने चाहिए। दिन भर दासों की तरह काम करने से एक और स्वार्थ का भाव पैदा होता है तो दूसरी ओर अपने दिमाग को नियंत्रित रखते हुए कर्म करने से अनासक्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। कर्मयोग हमें सिखाता है कि हर कार्य को बिना फल की इच्छा के करना चाहिए। इसको करने वाले योगी कर्मयोग को दैवीय समझकर इसे प्राथमिकता देते हुए पूरे मन से करते हैं। साथ ही सभी तरह की इच्छाओं का त्याग देते हैं। इस योग का अभ्यास सही दृष्टिकोण रखने, धार्मिक होने, सही इरादे रखने और अपनी क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करके किया जा सकता है। कर्मयोग को करने से नए कौशल सीखने, व्यक्तित्व विकास, आत्मा की शुद्धि, मन को अधिक फ्लेक्सिबल और टॉलरेंट बनाने में मदद करता है। कर्मयोग को हम 2 भागों में बांट सकते हैं जिससे हमें समझने में आसानी होगी, जिनमें पहला साकाम कर्म और दूसरा निष्काम कर्म है। साकाम कर्म और निष्काम कर्म क्या है, इसके बारे में हम आगे विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। साकाम कर्म। जब कोई भी व्यक्ति खुद के लाभ के लिए काम करता है तो वह साकाम कर्म में आता है। वह व्यक्ति के सामाजिक और व्यापारिक दोनों तरह के काम पर लागू होता है। इस तरह के कर्म में व्यक्ति के मन में स्वार्थ भाव रहता है जो उन्हें लोभी बनाता है। साकाम कर्म व्यक्ति के जन्म व मृत्यु चक्र में अहम भूमिका निभाता है। निष्काम कर्म। अगर किसी के मन में ख्याल आ रहा है कि निष्काम कर्मयोग क्या है, तो जब कोई व्यक्ति किसी काम को स्वार्थ विहीन भाव से करता है तो उसे ही निष्काम कर्म कहते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन में किसी तरह की लालच और अहंकार की भावना नहीं होती है। इस कर्म को करने वाला व्यक्ति सभी को एक समान समझता है। साथ ही एकता और दूसरों की मदद करने में भी भरोसा रखता है। निष्काम कर्म व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है, जो व्यक्ति को असीम शांति देता है।
कर्मयोग करने के फायदे। कर्मयोग से व्यक्ति को कई प्रकार के लाभ हो सकते हैं। ये फायदे व्यक्ति के जीवन को खुशहाल बनाने और शांति से जीवन व्यतीत करने में मदद करते हैं। कर्मयोग करने के अनेक फायदे कुछ इस प्रकार नज़र आ सकते हैं। मन को शांत रखना। कर्मयोग करने के फायदे में सबसे पहला यह है कि कर्मयोग से मन शांत रहता है। दरअसल इस योग को जीवन में लागू करने वालों के मन में कभी भी दूसरों के प्रति बुरे ख्याल नहीं आते हैं और ना ही उनका मन अपने काम को लेकर विचलित होता है। इस योग में मन की शांति में सुधार हो सकता है, जिससे मानसिक समस्याओं को भी दूर रखने में मदद मिलती है। धैर्य को बढ़ाना। कर्मयोग से धैर्य को बढ़ाया जा सकता है। इस योग के दौरान व्यक्ति को कई ऐसे काम करने होते हैं जिसके लिए उन्हें ज़्यादा धैर्य रखना पड़ता है। साथ ही इस योग के दौरान क्रोध और अहंकार को भी त्यागना होता है, जो व्यक्ति के धैर्य भाव को खुद ब खुद बढ़ाने का काम करते हैं। एकाग्रता को बढ़ाना। कर्मयोग से हम एकाग्रता को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में एकाग्रता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर किसी भी काम में आगे बढ़ना है तो उस काम को पूरी एकाग्रता के साथ करना होता है। कर्मयोग सही सिखाता है कि अपने कर्म को अच्छे से करना चाहिए। किसी भी कार्य को सही से करने के लिए उस पर पूरी तरह ध्यान देना होता है। जब भी हम किसी कार्य पर सही से ध्यान देने की कोशिश करते हैं तो एकाग्रता को बढ़ावा मिलता है। कर्मयोग से पुरानी बातों की भूल और आने वाली चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करने की भी सीख मिलती है। कार्य क्षमता में सुधार। कर्मयोग करने के फायदे में कार्य क्षमता में सुधार भी शामिल है। कर्मयोग करने वाले अपने और दूसरों के कार्य में मदद करने की भावना रखते हैं, जिससे कि वो न सिर्फ अपना काम सही तरीके से करते हैं बल्कि अपने साथी की भी मदद करते हैं। इससे व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता बढ़ सकती है। नकारात्मकता से दूरी। कर्मयोगी का अपने काम के प्रति सकारात्मक विचार होता है, जो उनके मन से हर तरह की नकारात्मकता को दूर कर सकता है। इससे व्यक्ति को जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है, क्योंकि कर्मयोगी अपनी विफलता को भी सकारात्मक तरीके से ले लेते हैं और उस काम के लिए दुगनी मेहनत करते हैं। कर्मयोग के सिद्धांत। सकाम कर्म और निष्काम कर्मयोग क्या है, जानने के बाद इसके सिद्धांतों को समझना भी अति आवश्यक है। कर्मयोग के मार्ग को अपनाने वालों को इन सिद्धांतों का पालन करना होता है। अच्छी सोच। कर्मयोगी को अच्छी सोच रखने की ज़रूरत होती है। उन्हें हर व्यक्ति और काम के प्रति अच्छा विचार रखना होता है। व्यक्ति को अपना काम करते समय प्रेम भाव और अच्छा रवैया रखना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन, परिवार या किसी अन्य काम के प्रति खराब सोच नहीं रखनी चाहिए। सही उद्देश्य। किसी भी काम को लालच और बुरे उद्देश्य से नहीं करना चाहिए। हर काम के प्रति मन में साफ ख्याल होने चाहिए। साथ ही उस काम से किसी तरह के लाभ का विचार मन में नहीं आना चाहिए। अगर कोई किसी की मदद करता है तो बदले में किसी तरह की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। कर्तव्य का पालन। कर्मयोग को जो भी अपनाना चाहता है उन्हें अपने हर कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए। वे किसी भी काम को बहाना बनाकर नहीं छोड़ सकते। कर्मयोगी को हर काम के प्रति लगन और निष्ठा रखनी होगी और उसे उसके मुकाम तक पहुंचाना होगा। हर काम में अच्छा प्रदर्शन। एक कर्मयोगी को अपने हर काम में पूरी मेहनत और लगन दिखानी होती है। किसी भी कार्य में कोताही कर्मयोगी के सिद्धांत के खिलाफ है। इससे काम का अच्छा परिणाम मिलने में मदद मिलती है। परिणाम की चिंता ना करना। निष्काम कर्मयोग करने वाले अपने कार्य के फल और परिणाम दोनों के बारे में नहीं सोचते हैं। वो सिर्फ कर्म करने की भावना रखते हैं, उन्हें फल की लालसा नहीं होती है। सेवा भाव। कर्मयोगी को व्यक्ति ही नहीं बल्कि पशु पक्षी आदि की भी सेवा करनी होती है। वो किसी भी व्यक्ति और जीव जंतु में भेदभाव नहीं करते और सभी के प्रति सम्मान और प्रेम भाव रखते हैं। अनुशासित रहना। कर्मयोग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत अनुशासित रहना है। जो भी व्यक्ति इसे अपनाता है उन्हें अनुशासन का पालन करना होगा। उन्हें सरकारी कानून हो या घर के नियम, किसी भी कानून को भंग नहीं करना होगा। इन सभी सिद्धांतों का सही से पालन करने वाला ही सच्चा कर्मयोगी कहलाता है। हर व्यक्ति को इसी जीवन में स्वर्ग और नर्क दोनों का अनुभव होता है।
जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है वैसा ही फल पाता है। अपने जीवन को अच्छा और महान बनाने के लिए कर्मयोग को अपना सकते हैं। यहाँ हमने सकाम और निष्काम कर्मयोग क्या है दोनों से जुड़ी जानकारी को बखूबी समझाया है। अब आप कर्मयोग करने के फ़ायदे जानकर इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने व बनने का फैसला ले सकते हैं।